तो गाइस मैं इस टाइम स्कर्दू एयरपोर्ट पे हूँ, अपना ट्रिप एंड करके वापस जा रहा हूँ। और आप मेरा एपिसोड सीरीज़ स्टार्ट होगी, देखें और लाइक करें। बहुत मज़े की सीरीज़ है। मैं चनियोट से निकला, कोहिस्तान क्रॉस किया, लद्दाख के पहाड़ देखे, स्कर्दू एक्सप्लोर किया बाइक के ऊपर। तो आप स्टार्ट करें, मेरा फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। इस्लामाबाद के मौसम के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। किसी जगह पे फैसला करना होता है कि रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। स्टार्ट होगी, अब हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि बारिश तेज है। तो यहाँ पे वो कहते हैं ना, पल भर में हालात बदल गए, जज्बात भी बदल गए इस टाइम। हेलो गाइस, वेलकम टू शारेज वर्ल्ड। इस टाइम हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने चनियोट वाले घर से, और ये वाला हमारा टूर होगा नॉर्दर्न पाकिस्तान। इसमें हम स्कर्दू साइड करेंगे, कोशिश करेंगे खपलू साइड। इस ट्रैवल के अंदर मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि मैं किधर किधर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे मौसम होते हैं, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग्स होती हैं, वहाँ पे हालात के मुताबिक आपको ये प्लान्स करने होते हैं। और द मेन थिंग इज़ आई एम नॉट अ टूरिस्ट, आई एम अ ट्रैवलर। तो ट्रैवलर कभी भी प्लान के साथ नहीं जाता, वो रास्ते में हालात को देखते हुए अपने प्लान्स बनाता है। तो इस टाइम मैं अपने चनियोट वाले घर से निकल रहा हूँ, और टाइम आई थिंक हो गया 2 बज गए हैं। सुबह इस्लामाबाद पहुँचते हुए सुबह हो जाएगी, तो फर्दर ऑन मैं फिर आपको रास्ते के अंदर बातें करते जाएंगे। तो स्टे विद मी। लेट्स सी। बिल्कुल डेड है, टैंक बंद होने वाला था। 380 रुपीज़ फर्स्ट फ्यूल हमारा डला है जी। तकरीबन 17 लीटर, 6,390 रुपये। कार्ड मशीन ले आना भाई। तो गाइस चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ीना सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह खैर व खैरियत से सफ़र करें। हम चनियोट सिटी से निकले हैं। हमारे पास 3 रास्ते थे। एक रास्ता था टुवर्ड चकवाल, जो कि सरगोदा खुशाब चकवाल, और दूसरा रास्ता हमारे पास था पिंडी भटियाँ, वहाँ से जलालपुर भटियाँ, वज़ीराबाद, वहाँ से हम उसको टच हो जाएंगे जीटी रोड को। लेकिन जो सबसे सूटेबल थर्ड वन था वो था चनियोट से सियाल मोड़ इंटरचेंज क्रॉस करके ऊपर से वहाँ से हम पहुँचेंगे फालिया, गुजरात, जेलम, दीना, आगे रवात से हम इस्लामाबाद टच करेंगे। तो मुझे ये सूटेबल लगता है कि दिन के वक्त जाते, तो दिन के वक्त हम चकवाल वाला रास्ता लेते, वो बहुत सीनिक है। और जिधर से हम गुजर रहे हैं यह मेरे गांव वाला एरिया है। आपको सारी एक्टिविटी यहाँ पर ही मिलेंगी। गाइस ठंड हो गई है, मेरा दिल है मैं ग्लव्स चेंज कर लूँ, थोड़े मोटे ग्लव्स पहन लें, क्योंकि हाथ जो है बिल्कुल फ्रीज होना स्टार्ट हो गए। स्पीड ज़्यादा होती है उसकी वजह से, और ये मुझे थोड़ा आइडिया था, इसलिए मैंने ये ग्लव्स ऊपर ही रखे थे। हाँ अक्लमंद आए हम। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ये इस टाइम मैं उस सियाल इंटरचेंज, ये सियाल सर्विस एरिया मोटरवे पे आता है ना, उससे आगे है। यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट हूँगा तो मैं इस्लामाबाद साइड जाऊँगा, अगर ब्रिज क्रॉस करके मैं लेफ़्ट हूँगा तो मैं लाहौर साइड पे जाऊँगा। इधर से आप उतर के सरगोदा आ सकते हैं, चनियोट आ सकते हैं, और पिंडी भटियाँ भी जा सकते हैं, रास्ता जा रहा है। तो अगर आप इधर आएँ तो ये लॉकडाउन की वजह से बंद है, नहीं तो ये झाल चकियाँ की दाल है। मुझे तो ये ओरिजिनल सरगोदा के साथ जो झाल चकी है उससे भी मज़े की लगती है, बहुत कमाल है।
अब हमने मोटरवे क्रॉस कर लिया है, तो ये सीधा यहाँ से हम जाएंगे हालिया आएगा, हालिया से गुजरात आएगा। ऑलमोस्ट हमें कोई घंटा डेढ़ दो भी लग सकते हैं, लेकिन ये सुनसान सफ़र है यहाँ से आगे। तो गाइस हम पहुँच गए हैं फालिया। अब ये लेफ़्ट मंडी बहाउद्दीन है, राइट गुजरात है। ये मंडी बहाउद्दीन गुजरात जीटी रोड है। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ठंड बहुत है, कुल्फ़ी जमती जा रही है, तो मेरा दिल है कि मैं यहाँ पर ही ये जो ऊपर ब्रिज जा रहा है ये जीटी रोड है, राइट ये लाहौर से आ रहा है। अब हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से सीधा गुजरात सिटी है। अब आगे खारियाँ, जेलम, उसके बाद आई थिंक दीना, मंदरा, रवात। रवात से हम टच करेंगे इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे को। इस्लामाबाद के मौसम के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। आपको भी गाइस अगर नज़र आ रहा हो तो बिल्कुल सामने काले बादल हैं। जब इतनी हाई स्पीड पे आपको लगातार ठंडी हवा लग रही है तो आपकी जैकेट्स, आपके ग्लव्स, आपके शूज़ वो ठंडे हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठंड आपके जिस्म तक पहुंचती है और जिस्म भी ठंडा हो जाता है। इस टाइम मेरे हाथ भी फ्रीज हैं, हालांकि विंटर ग्लव्स हैं, वाटर प्रूफ भी हैं, विंड प्रूफ भी है, लेकिन उसके बावजूद ऊपर से ठंडे हो गए तो वो ठंड अंदर भी इस टाइम पहुँच चुकी है मेरे हाथों तक। शुक्र है बारिश रुक गई है, अभी रोड मेरा गीला है, ऐसे लग रहा है कि कुछ टाइम पहले ही बारिश रुकी है, लेकिन बादल फिर भी बहुत खतरनाक है। प्रॉपर काले बादलों की लेयर्स बनी हुई है। अल्लाह खैर करेगा, बस ये बादल ऐसे रहे, बस बरसे मत, बरस गए तो फिर काम खराब होगा। बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। अब इस ट्रैवल के अंदर आपको ऐसी जगहों पे फैसला करना होता है कि रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। अब मैं जो सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी सी बारिश पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। अगर मैं स्लो स्लो चलता रहूँ, स्लो तो नहीं, जा तो तेज़ ही रहूँ, लेकिन जैसे पीछे मोशन बना रहा है वैसे मोशन नहीं है, क्योंकि रोड स्लिपरी है, एहतियात करनी है कि जहाँ पे बारिश तेज़ हुई वहाँ रुक जाएंगे, और क्या किया जा सकता है। सही सर्दियों वाली फील आ रही है, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, लेकिन यही तो एडवेंचर ट्रैवल है। आपको डिफरेंट मौसम में ट्रैवल करना होता है, डिफरेंट टेम्परेचर्स में ट्रैवल करना होता है। अब इस टाइम सामने से इस टाइम पानी लग रहा है, और मेरी जो शीशा है वाइज़र, उस पर बिल्कुल पानी जम गया हुआ है। तो डिसीजन ठीक निकला। वो कुछ पैच ऐसा था जहाँ पर बारिश थी, उसके आगे बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर बारिश हुई भी नहीं हुई, और बेहतर भी हो गया,
जो सही काले बादल थे वो तो क्रॉस किए हैं ऊपर, अब कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन आगे फिर भी नज़र आ रहे हैं। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, लेकिन जल्दी जल्दी ये पैच क्रॉस करना है। हर चीज़ को साथ में लेकर चलना है, कुछ चीज़ें बर्दाश्त भी करनी हैं। इस सफ़र में असल चैलेंज जो होता है वो चैलेंज यही होता है कि आपने नेचर की सख्तियाँ जो हैं, मौसम की सख्तियाँ वो बर्दाश्त करनी है। तो गाइस हम रवात पहुंच गए हैं, यहाँ से सीधा जाएंगे तो आप रावलपिंडी हो जाते हैं, और ये ऊपर से ब्रिज क्रॉस करके हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे हो जाएंगे। सुबह हो गई है और हमें लास्ट ब्रेक जहाँ पे हमने इनर्स डाले थे, हालिया में हमने लास्ट ब्रेक की थी, और वहाँ से अभी तक तकरीबन 205 या 10 किलोमीटर हो गया जो कि हमने ट्रैवल कर लिया हुआ है। अभी तक ब्रेक नहीं की। अब आगे सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, जरा व्यू देखें, सुबहान अल्लाह तेरी कुदरत। अब यहाँ पर मज़े का व्यू अब आप देखें, ये सामने बारिश हो रही है, ये सामने काले बादलों के नीचे वो पहाड़ों के ऊपर तक काले बादल आए हुए हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है, और इस जगह पे बारिश ख़त्म हो रही है, आगे पे मौसम क्लियर है, उसके बाद आगे फिर बादल हैं, छाँव है। सुभान अल्लाह। स्टार्ट होगी, अब हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि बारिश तेज़ है। तो गाइस जिन बादलों का मैं कह रहा था कि वो ख़तरनाक हैं, दूर से ख़तरनाक लग रहे हैं, वो वाकई ख़तरनाक निकले। और जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे कहते हैं ना पल भर में हालात बदल गए, जज्बात भी बदल गए इस टाइम, क्योंकि ठंड बहुत हो गई है, बारिश तेज़ हो रही है।